श्री परमात्मने नमः। श्री अष्टावक्र महागीता 18वां प्रकरण सूत्र 42। कोई भाव को मानने वाला है और कोई कुछ भी नहीं है, ऐसा मानने वाला है। वैसे ही कोई दोनों को मानने वाला है, वैसे ही कोई दोनों को नहीं मानने वाला है, और वही स्वस्थ चित्त है। कुछ लोग ईश्वर को भाव रूप में मानते हैं, कुछ उसे अभाव रूप केवल शून्य मानते हैं। आस्तिक कहता है परमात्मा है, तो नास्तिक कहता है परमात्मा नहीं है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि दोनों ही अज्ञानी हैं। उनकी यह मान्यता बौद्धिक है, कल्पना मात्र है, जाना दोनों ने नहीं है। दोनों रूढ़िवादी हैं, परंपरावादी हैं। परमात्मा इतना विराट है कि वह क्षुद्र बुद्धि के घेरे में समाता ही नहीं। न बुद्धि उसको जान सकती है, न वाणी उसका वर्णन कर सकती है। परमात्मा है नहीं है कहना मन की ही घोषणाएं हैं। जिसने जाना नहीं और कहते हैं वे अज्ञानी ही हैं। जिसने जान लिया वह मौन हो जाता है, क्योंकि उसे कहना कठिन है। इसलिए ज्ञानी ना तो यह कहता है कि परमात्मा है, न कहता है वह नहीं है। वह दोनों में तटस्थ रहता है, निरपेक्ष एवं आग्रहपूर्ण वक्तव्य नहीं देता कि वह है या नहीं है। ऐसा व्यक्ति ही स्वस्थ चित्त एवं परम शांति को प्राप्त होता है। कहने से विवाद ही पैदा होता है। तर्क से परमात्मा को न सिद्ध किया जा सकता है, न असिद्ध। सूत्र 43। कुबुद्धि पुरुष शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करते हैं, लेकिन मोहवश उसे नहीं जानते हैं, इसलिए जीवन भर सुख रहित रहते हैं। सुख तो ज्ञान का ही फल है, अज्ञानी को सुख कहाँ। अज्ञानी चाहे कितनी भावना कर ले कि आत्मा है, परमात्मा है, संसार मिथ्या है, माया है, ब्रह्म ही सत्य है, मैं ब्रह्म ही हूँ, जीव जगत व ब्रह्म एक ही है आदि, तो भी वह सुख को प्राप्त नहीं हो सकता, क्योंकि भावना मात्र करने से सुख नहीं मिलता। सुख मिलता है जानने से। किंतु कुबुद्धि पुरुष में संसार के प्रति मोह तो बना रहता है, जिससे वह कभी जान नहीं सकता एवं पाखंडवश शुद्ध अद्वैत आत्मा की भावना करता है। दुनिया में ऐसे भी लोग हैं जो हैं तो चोर, बेईमान, झूठे, क्रोधी, कामी, लोभी, अज्ञानी, हठी, दुराग्रही, किंतु वे व्रत लेते हैं कि चोरी नहीं करेंगे, बेईमानी नहीं करेंगे, झूठ नहीं बोलेंगे। वे ब्रह्मचर्य की बातें करते हैं, लाखों की चोरी करके 1000 का मंदिर में दान देकर दानवीर बनते हैं, भगवान की पूजा भी किराए से करवाते हैं पूरे चारवाक और अद्वैत की बात करते हैं। व्रत ले लेकर अपनी चोरी एवं बेईमानी को छुपाने का मार्ग ढूंढते हैं, ताकि इनकी आड़ में यह बेईमानी छिप जाए। किंतु स्वयं का रूपांतरण ही धर्म है। इसी से होगा ज्ञान तथा इसी से अद्वैत की अनुभूति होगी। भावना करने से नहीं होगा, प्रत्यक्ष बोध करना होगा, तभी सुख मिलेगा। सूत्र 44। मुमुक्षु पुरुष की बुद्धि आलम्बन के बिना नहीं रहती। मुक्त पुरुष की बुद्धि सदा निष्काम और निरालंब रहती है। मन सहारा चाहता है, बिना सहारे के वह जिंदा नहीं रह सकता। यदि उसे परमात्मा का सहारा मिल जाए तो वह तृप्त हो जाता है, किंतु वह न मिलने से ही तृप्ति के लिए विषयों की ओर भागता है। बुद्धि भी आलंबन चाहती है, बिना आलंबन के सोच विचार संभव नहीं है। इसलिए मुमुक्षु व्यक्ति भी पूजा पाठ, यज्ञ, पंडित, शास्त्र, मंदिर, परमात्मा आदि का सहारा लेकर चलता है। किंतु अष्टावक्र कहते हैं कि जब तक कोई सहारा है, चाहे वह परमात्मा का ही हो, तब तक मुक्ति नहीं है। वह सहारा भी बंधन है। उद्देश्य प्राप्ति के बाद सभी सहारे, सभी आलम्बन छोड़ देने पड़ते हैं, तभी व्यक्ति निष्काम और निरालंब होता है। बुद्धि और मन की ऐसी अवस्था ही मुक्ति है। वह सदा एक आत्मा में ही स्थिर हो जाता है। सूत्र 45। विषय रूपी बाघ को देखकर भयभीत हुआ मनुष्य शरण की खोज में शीघ्र ही चित्त के निरोध और एकाग्रता की सिद्धि के लिए पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है।
विषयों से संसारी भयभीत नहीं होता, वह तो इन्हें भोग लेता है। ये विषय चाहे क्षणिक आनंद ही देते हों, किंतु व्यक्ति इन्हें भोग कर तृप्ति का अनुभव कर लेता है। शाश्वत का उसे कुछ पता ही नहीं कि ऐसा आनंद भी है जो चिरस्थायी है, इसलिए वह क्षणिक से ही संतुष्ट हो जाता है। सुख दुख हर्ष विषाद जो भी हो उसे भाग्यवश समझकर भोग लेता है, किंतु जिसमें आत्मज्ञान की वासना तीव्र हो जाती है वह इन विषयों से भयभीत होता है। वह इन विषयों के सम्मुख उपस्थित बाघ के समान समझकर इनसे बचने के लिए एकांत कहीं पहाड़ की गुफा में प्रवेश करता है, यानी वह संसार से ही भाग खड़ा होता है। ऐसा ज्ञानी यह समझता है कि संसार से भाग जाने से तथा एकांत में रहने से चित्त का निरोध हो जाएगा, उसको एकाग्रता की सिद्धि मिल जाएगी, जिससे उसे आत्मज्ञान हो जाएगा। किंतु यह उसका भ्रम मात्र है। विषयों के प्रति आकर्षण का कारण भीतर चित्त में छिपी वासना है, जिससे व्यक्ति विषयों के पीछे दौड़ता है। संसार इसका कारण नहीं है, इसलिए इसे छोड़ने पर वासना छूट जाए यह आवश्यक नहीं है, यह निरोध नहीं है। इंद्रियों को भोग से रोक देना निरोध नहीं है। जब भीतर की वासना शांत होगी तभी निरोध होगा। इसलिए भयभीत होकर भाग जाने की अपेक्षा उन्हें जाग कर देखने से, साक्षी भाव से देखने से तथा बोधपूर्वक देखने से इनका निरोध होगा, अन्यथा कोई उपाय नहीं है। ओम शांति शांति शांति।